और वही यूपी एटीएस को मिली है चौंकाने वाली जानकारी। गलत गतिविधियों के चलते गुजरात के मदरसे से भगाया गया था आतंकी हबीबुल। जैश ए मोहम्मद का आतंकी हबीबुल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले कौम के लोगों की मदद के लिए करता था काम। तो मुस्लिमों के साथ होने वाली क्रूरता के वीडियो दिखाकर जिहाद के लिए उकसाता था हबीबुल। तो चौंकाने वाली जानकारी मिली है यूपी एटीएस को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की ये मदद करता था, उनके लिए काम करता था। यूपी एटीएस को चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। गलत गतिविधियों के चलते ही गुजरात के मदरसे से भगाया गया था हबीबुल। जैश ए मोहम्मद का क्योंकि आतंकी है हबीबुल और खुद कबूली है इसने तमाम बातें। इसके लगातार कनेक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो कि इसके जानने वाले रहते हैं पाकिस्तान में। लगातार ये कनेक्टेड था इन तमाम लोगों से। पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों की मदद करने के लिए लगातार काम करता था। मुस्लिमों के साथ होने वाली क्रूरता का वीडियो दिखाकर जिहाद के लिए उकसाता था हबीबुल, आतंकी हबीबुल। तो यूपी एटीएस को मिली है चौंकाने वाली जानकारी। खबर यह कि गुजरात के मदरसे ने भगाया था आतंकी हबीबुल को गलत गतिविधियों के चलते। कुछ गलत गतिविधियां इसके द्वारा लगातार हो रही थी। इसी की वजह से गुजरात के मदरसे ने इसको भगाया था। तो आतंकी हबीबुल का कनेक्शन लगातार जैश ए मोहम्मद से सामने आया है और पाकिस्तान में भी ये लगातार आया जाया करता था और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये था, लेकिन उससे पहले ही यूपी एटीएस ने इसको पकड़ लिया। और जानकारी हम लेंगे लखनऊ से। आशीष वर्मा है हमारे साथ फोन लाइन पर। आशीष, जानकारी मिली है यूपी एटीएस को कि गुजरात के एक मदरसे ने गलत गतिविधियों के चलते आतंकी हबीबुल को भगाया था। क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से यूपी एटीएस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, तीनों आतंकियों से लगातार अब पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के पहले दिन तीनों आतंकियों ने काफी चौंकाने वाली जो कहा जा सकता है बड़े खुलासे किए हैं। जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद आतंकी हबीबुल अपनी गलत गतिविधियों के चलते जो है गुजरात के मदरसे, जहाँ मदरसे में पढ़ाई वो करता था, जहाँ मदरसे में शिक्षा ले रहा था, वहां से वो अपनी गलत गतिविधियों की वजह से भगाया गया था। उसके बाद वो प्रतापगढ़ आया था। प्रतापगढ़ में भी पढ़ाई के दौरान गलत गतिविधियां थी। हालांकि जो गलत गतिविधियां थी वो हमेशा जो लोग वहां पे मदरसे में रहते थे उनको जिहाद के बारे में उकसाया करता था। कुछ पाकिस्तानी वीडियो भी दिखाया करता था जिससे पाकिस्तानी जो मुस्लिम के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार होते थे उस तरीके के वीडियो भी दिखाया करता था। हालांकि ये पूछताछ में खुलासा हुआ है। पूछताछ में इन तीनों से कई सवाल भी पूछे गए, इनके परिवार से संबंधित सवाल पूछे गए, इनकी दिनचर्या से सवाल पूछे गए। तो ऐसे कई सवाल पूछे गए हैं तीनों आतंकियों से। तीनों आतंकी लगातार यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में और क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये देखना होगा। हालांकि जिस तरीके से आप फर्जी आईडी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से जो फर्जी आईडी बनाने का भी कबूल किया है कि किस तरीके से वो फर्जी आईडी बनाते थे। सैफुल्ला पूरे मामले का मास्टरमाइंड हुआ करता था। सैफुल्ला और नदीम मिलकर के ये फर्जी आईडी बनाते थे और यूपी एटीएस अब इन सब सभी साक्ष्यों को इकट्ठा करके क्योंकि कोर्ट में भी पेश करना है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कोर्ट ने नदीम की अगर बात कर ले, नदीम को 14 दिन की रिमांड दी है, सैफुल्ला को 12 दिन की रिमांड पर दिया हुआ है। तो ऐसे तीनों आतंकियों को अलग अलग डेट पर रिमांड पर दिया है और एटीएस को जो तीनों आतंकी हैं इन तीनों आतंकियों को कोर्ट में पेश करना है। और आज पहला दिन ये कहा जा सकता है, पहले दिन की पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। हालांकि अब देखना ये होगा आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन में किस तरीके से पूछताछ होती है इन तीनों आतंकियों से और पूछताछ में और क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना होगा। बिल्कुल आशीष, देखिए यूपी एटीएस लगातार छान रही है पूरे मामले को। क्या कुछ और खुलासे हो सकते इसकी कोशिश में भी है। जिस तरीके से जानकारी कि गुजरात के मदरसे ने इसको भगाया था, तो क्या यूपी एटीएस की टीम गुजरात के मदरसे में पहुंचकर क्या उनसे बातचीत कर रही है कि कौन कौन सी वो गतिविधियां थी? क्या कुछ इसको लेकर जानकारी हासिल कर रही है यूपी एटीएस अब? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके से जो जैश ए मोहम्मद का है हबीबुल अपनी गलत गतिविधियों की वजह से गुजरात से जब भगाया गया था
क्योंकि अब जब यूपी एटीएस की गिरफ्त में है तो यूपी एटीएस अब गुजरात से भी, गुजरात के उस मदरसे में भी जाएगी। उस मदरसे में कौन कौन इसके साथी थे, किन किन साथियों के साथ में वो रह रहा था, उनसे पूछताछ करेगी। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए, तो प्रतापगढ़ में भी शिक्षा इसने दी है, तो प्रतापगढ़ भी यूपी एटीएस जाएगी। जो इसकी जितनी भी गतिविधियां थी, ये जहां जहां रहा उन सभी से पूछताछ करेगी। अगर बात की जाए एटीएस ने जिस तरीके से आतंकियों से पूछताछ की थी, जो सवाल किए थे उसमें सवालों में अगर देखा जाए तो कई ऐसे सवाल है कि आतंकी के परिवार में कौन कौन लोग हैं, कितने भाई बहन हैं। तो ऐसे कई सवाल जो यूपी एटीएस ने पूछे हैं और यूपी एटीएस ने पूछने के साथ साथ उनके जवाब लिए हैं। अब उन जवाबों पर भी यूपी एटीएस जाएगी, वहां पर जाकर के पूछताछ करेगी। बैंक के खाते हैं, परिवार में कितने लोग हैं, उन परिवार में कितने लोगों के साथ में कितने बैंक के अकाउंट चल रहे हैं, उन अकाउंट को खंगाल लेगी। तो ये कहा जा सकता है पहले दिन की जो पूछताछ थी यूपी एटीएस ने, वो पहले दिन की पूछताछ की है। पूछताछ के बाद अब दूसरे दिन क्या, दूसरा दिन है, दूसरे दिन की पूछताछ में क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना होगा। यूपी एटीएस करीब 11 बजे के आसपास से फिर तीनों आतंकियों को अलग अलग कमरे में बैठा लेगी, अलग अलग कमरे में बैठा करके तीनों से ही एक एक सवाल पूछेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष, जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।